एक खूबसूरत से जंगल में सुर्ख सेब से बना हुआ एक प्यारा सा घर था। घर में रहती थी रानो चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ। रानो को सुर्ख रंग बहुत पसंद था। उसके पास एक चमचमाती हुई सुर्ख कार भी थी, जिस पे वे रोज अपने बच्चों को स्कूल ले जाती थी। चलो चलो बच्चों, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मम्मा, मुझे स्कूल में बहुत भूख लगती है। मैंने तुम दोनों का भोजन पैक कर दिया है। मामा, हमारा सारा भोजन तो कालू कव्वे का बेटा राजू खा जाता है। चलो कोई बात नहीं, हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। लो देखो, अब हवा में उड़ने वाले पक्षी भी गाड़ियाँ चलाने लगे। लगता है इस चिड़िया के पैरों में उड़ने की ताकत नहीं रही। ताकत तो उनके पैरों में नहीं जो आज तक मेहनत से अपनी गाड़ी न खरीद सके। हमने दिन रात मेहनत करके ये गाड़ी खरीदी है। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमने दिन रात मेहनत करके गाड़ी खरीदी है। वे तुम्हें ताना मार के गई हैं। तुम भी अपनी मेहनत से मुझे गाड़ी लेकर दो। गाड़ी तो तुमने जहेज में लानी थी, मुझे नहीं मालूम मुझे गाड़ी चाहिए। तुम निकम्मे हो, खुद कमाओ और गाड़ी लाओ। हाँ, अपने अब्बा से कहो गाड़ी लेकर दे, वरना मेरे घर में मत रहना। अब मैं कहाँ रहूंगी? कालू के दिल में अब बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह वह सुर्ख कार हासिल करे। हाँ, अब ये कार मुझे हर हाल में लेनी है। जंगल के डॉन चील डॉन से मदद लेता हूँ। कालू वहाँ से चील डॉन के खुफिया ठिकाने पर आता है। अरे चील डॉन, क्या आप रानो चिड़िया की कार छीनने में मेरी मदद करेंगे? गुस्ताख कौवे, यहाँ लोग मेरे लिए काम करते हैं, मैं लोगों के लिए काम नहीं करता। सैनिकों, इसे मार डालो। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके लिए काम करूँगा। हाँ तो ठीक है, फिर वे कार चुरा कर मुझे दे दो। हाँ, लेकिन आप खुद भी तो छीन सकते हैं ना। हाँ, मैं तुम्हारी काबिलियत आजमाना चाहता हूँ। अगर कामयाब हुए तो अपने ग्रोह में शामिल कर लूँगा, वरना भून कर खा जाऊँगा। भूनने की क्या जरूरत है, कच्चा ही खा लीजिएगा। आग से मुझे बहुत डर लगता है। चलो फिर कच्चा चबाऊंगा। इधर रानो जब स्कूल से वापस आती है तो गोरी कव्वी को अपने घर के सामने रोते हुए देखती है। गोरी, तुम यहाँ? जी, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हारा नया घर बनाएंगे। अगले दिन सब दोस्त मिलकर गोरी के लिए तरबूज जैसा खूबसूरत घर बनाते हैं। ये घर तो बहुत सुंदर है। हम सबने प्यार की शक्तियों से बनाया है। शाम को रानो के घर दस्तक होती है। कौन है बाहर? मैं कालू हूँ, माफी मांगने आया हूँ और सबके लिए जूस लाया हूँ। कालू ने रानो को बताया कि उसने गोरी से माफी मांगनी है और अब वो सुधर गया है। रानो कालू की चालाकी से बेखबर थी कि तीनों में से एक जूस में उसने एक बेहोश कर देने वाली दवाई मिलाई हुई है और वे जूस गुड़िया भी पी लेती है। मम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जल्दी से अस्पताल ले जाओ, मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं ले जाता हूँ। रानो को शक हो जाता है कि कालू कार चोरी ना कर ले, इसलिए वह खुद गुड़िया को गाड़ी में बिठाकर उल्लू हकीम के पास ले जाती है। बहुत होशियार बनती है, मुझे गाड़ी देने की बजाय खुद चली गई। अब देखो कालू क्या करता है। ओहो, रास्ता तो बंद है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? अब हम उड़ कर जाएंगे। मैं गुड़िया को पंजों में उठाती हूँ। रानो उड़ जाती है और पीछे कालू कौवा वहाँ आ जाता है। हाँ, देखा कालू का प्लान। कालू ने पहले ही रास्ते में दरख्त गिराकर रास्ता बंद कर रखा था। अब ये गाड़ी मेरी हुई और मैं निकला गड्डी लेके। रास्ते में एक मोड़ आया। कालू गाड़ी को पाकर बहुत खुश होता है और गाना गाते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अरे ये क्या, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? गाड़ी चोरी करने से पहले गाड़ी चलाना सीखना चाहिए था यार।
सीख भी लो तो क्या होगा? ये कार सिर्फ वही चला सकता है जो मोहब्बत, मेहनत और सच्चाई से ये कार हासिल करे, और उसकी दिल में सच्चाई और नियति साफ होनी चाहिए। तुम जैसे चालाक कव्वे सिर्फ चालाकियाँ कर सकते हैं। यह कार सिर्फ दिल से चलती है, धोखे से नहीं। तुम लोग वापस आ गए। मैं तो तुम लोगों की मदद कर रहा था। मुझे बेहोश करके मदद कर रहे थे। गुड़िया, तुम ठीक हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो बच्चों, हम चलते हैं। रानो कार में बैठकर उसे चलाती है तो कार फौरन चल जाती है और वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, सच्चे दिल से चलने वाली कार। शुक्र है मेरे पंख सच्चे दिल से नहीं चलते, वरना मैं तो कभी उड़ भी नहीं पाता। वो तो तुम अब भी नहीं उड़ पाओगे। क्या मतलब? तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि मुझे कच्चा खा लेना, आग से डर लगता है। बॉस, वो तो मैं मजाक कर रहा था। सैनिकों, चटनी, सलाद और नमक लाओ। बॉस, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है, और आज तुम मेरा भोजन हो। सैनिकों, लगाओ उसे नमक, मिर्च और मसाले। कच्चा खाने का तो मजा ही अलग है। वो मेरी प्रार्थना का वक्त हो गया है। मैं बहुत नेक और परहेजगार कौवा बन चुका हूँ। मैं ऊपर वाले की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि ये भागे, पकड़ लो इसको। अरे ऊपर वाले, आज बचा ले। मैं बाकी जिंदगी में साइकिल चलाकर गुजारा कर लूँगा। कालू वहाँ से भाग निकलता है और यह सब उसके पीछे है। शुक्र है जान बची। घर में कहीं छुप जाता हूँ। कालू अपने घर में छुप जाता है और उसी वक्त चील डॉन अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आ जाता है। कालू, तुम अंदर हो, मुझे मालूम है। इसको कैसे पता चल गया कि मैं अंदर हूँ? जल्दी से बाहर आ जाओ। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो ये चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा? अरे ये क्या? ये तो लगता है मेरी बातें सुन रहा है। याद है, तुमने कहा था तुम्हें आग से डर लगता है। आज मैं तुम्हें उसी आग में जलाऊंगा। सैनिकों, इसके घर को आग लगाओ। चील डॉन कालू के घर को आग लगवा देता है ताकि कालू उसके अंदर जलकर राख हो जाए। बुरे काम का बुरा नतीजा। गोरी, तुम्हारा बेटा जुगू नानी के घर से कब वापस आएगा? अभी 2 दिन बाकी हैं। हाँ, अब वो किसके साथ रहेगा? तुम्हारे साथ या कालू के साथ? पता नहीं रानो, मेरा तो पूरा घर उजड़ गया। गोरी, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। दरवाजा खोलो, जल्दी करो। अरे, ये तो कालू है। कालू की आवाज सुनकर गोरी बहुत खुश होती है और जल्दी से दरवाजा खोल देती है। बंद कर दो दरवाजा, बंद कर दो। क्या हुआ कालू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम नहीं जानती, इस चील डॉन ने तुम्हारी कार को चोरी करने का मिशन दिया था, जिसमें मैं फेल हो गया तो उसने मुझे घर समेत चला दिया। लेकिन तुम तो यहाँ ठीक ठाक खड़े हो। वह मैं पानी के मटके में छुप गया था और उनके जाने के बाद घर से भाग आया। चलो, अच्छा हुआ कि तुम बच गए। हाँ, अब मैं और गौरी उस नए घर में रहेंगे। ये घर सिर्फ मेरा है, तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। अरे मैं माफी चाहता हूँ, अब मैं सुधर गया हूँ। इसने कल मुझे भी कहा था कि मैं सुधर गया हूँ और फिर हमारी कार चोरी करने की कोशिश की। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ यहाँ से। गौरी, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे खुश करने के लिए एक सुर्ख कार ले आओ। अब फिर रानू की कार चोरी करनी पड़ेगी। खबरदार, जो अब तुमने मेरी कार को हाथ लगाया। गौरी, खुशी तो दिल से मिलती है, गाड़ियों से नहीं। तो फिर चलो हम दिल से एक साथ हो जाए और अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। गौरी ने कालू को माफ कर दिया। इस तरह
कालू और गोरी मिलकर तरबूज वाले घर में रहने लगे और कालू ने वादा किया कि वे अपनी मेहनत से कार बनाकर गोरी को गिफ्ट करेगा।